हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का ये वीडियो होने वाला है MCQs, प्रैक्टिस MCQs ऑन द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेज़। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस दिए हैं इस चैप्टर में एंड आई होप आप सबको वो वीडियोस पसंद आए एंड मोर इम्पॉर्टेंट कि आप सबको वो वीडियोस समझ में भी आया। तो क्या समझे, कितना कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ, एक बार हम सब मिलकर टेस्ट कर लें। So this video is going to be a brief video on some practice MCQs और इनमें से काफ़ी सारे से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि पहले नीट एग्ज़ाम में आ चुके हैं। They are PYQs also. So let's begin the session. So first question आपके स्क्रीन पे है, Which of the following is not a viral disease? So students, whenever you will be attempting MCQs, please look for keywords like this, not है या नहीं है, because बहुत बार क्या होता है जल्दबाजी में आप पढ़ लेते हैं and you miss the keyword which makes all the difference. So what are the options of this question? पोलियो, और यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, पोलियो हो गया, बट देन नेवर माइंड, इट्स पोलियो। फिर डेंगी, फिर चिकनगुनिया एंड एस्कैरियासिस। मैं कुछ देर बाद ये बोलूँगी, बट फॉर स्टूडेंट्स हु आर ऑब्जर्विंग द वीडियो, हु आर वॉचिंग द वीडियो, कैन यू राइट डाउन योर रिस्पॉन्सेज? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विच इज एस्कैरियासिस, राइट? क्लियर है? एस्कैरियासिस किससे होता है? एस्कैरियासिस एक राउंडवर्म एस्कैरिस से होता है, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्लाइड। इन मलेरिया व्हेन डू यू गेट फीवर विथ चिल्स? फीवर विथ कंपन आपको कब आता है, कौन से वाले स्टेज में? ऑप्शन: when the sporocyte enters the human body, when they multiply in liver cells, when they multiply in RBC and burst out of them, when they infect new RBCs. And your time starts now. Okay, तो आप लोगों में से किन स्टूडेंट्स ने इसका ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है? जिन्होंने इनका ऑप्शन सी सिलेक्ट किया है, दे आर राइट। व्हेन दे मल्टीप्लाई इन द RBC एंड बर्स्ट आउट ऑफ देम, राइट? क्योंकि तब वो कौन सा वाला केमिकल रिलीज करते हैं? हीमोजोइन, एंड हीमोजोइन इज द केमिकल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग फीवर एंड द चिल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द फिजियोलॉजिकल बैरियर? प्लीज माइंड इट, यहाँ पे डज नॉट है, ओके? हियर इट इज डज नॉट, फॉर्म नहीं है, सो प्लीज बी अटेंटिव। योर फर्स्ट ऑप्शन इज सलाइवा, सेकेंड इज टीयर्स, थर्ड इज प्लाज्मा एंड फोर्थ इज स्टमक एसिड। फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन नहीं है? सलाइवा एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है, टीयर्स भी है और एसिड इन द स्टमक भी है। प्लाज्मा इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, सो दैट इज नॉट द फिजियोलॉजिकल बैरियर here, so it is option C. Next question. Next question, which of the following IG या immunoglobulin, which of the following immunoglobulin first gives the first passive immunity to human being? Your options: IgA, IgG, IgD and IgM. हो गया? You can write it in the comment box also. No issues there. तो क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? सी, द कन्फ्यूशन यहाँ पे IgA और IgG में होने वाला है। नाउ IgA कहाँ पे होता है? कोलेस्ट्रॉल ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट? फर्स्ट फॉर्म मिल्क पे
कोलोस्ट्रम रहता है, लेकिन कोलोस्ट्रम ह्यूमन बेबी को आफ्टर बर्थ मिलता है। एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन माय वीडियो कि ह्यूमन लाइफ आफ्टर बर्थ शुरू नहीं होता, वो फीटल स्टेज से ही शुरू हो जाता है। तो फीटल स्टेज में वो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लेसेंटा क्रॉस करके बच्चे तक जाता है, द फीटस तक जाता है? द करेक्ट आंसर इज IgG, ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, the cells that actually release the antibodies are helper T cells, cytotoxic T cells, plasma cells, memory cell. And what is your answer? See, helper T cells कभी antibodies नहीं बनाते। cytotoxic cell ना, अगर आप कंफ्यूज्ड भी हो गए हैं एग्ज़ाम में, अगर आप भूल भी रहे हो तो भी साइटोटॉक्सिक, इसके नाम पे ही है कि ये सेल के लिए कुछ टॉक्सिक बनाने वाला है। एंड एंटीबॉडीज़ आर नॉट टॉक्सिक, वो जाके एंटीजन से चिपकते हैं, राइट? मेमोरी सेल का तो काम है कि वो अपनी मेमोरी से बोलते हैं कि ये करना है और ये नहीं। तो बचा कौन? प्लाज्मा सेल्स। नाउ याद है जब बी लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट करते हैं, कुछ प्लाज्मा सेल्स बनते हैं एंड दे आर द इफेक्टर सेल्स, या वो जाके जंग लड़ते हैं, और कुछ मेमोरी सेल बन के रह जाते हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी प्लाज्मा सेल्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फॉइड ऑर्गन? नॉट MALT, MALT, thymus, appendix, none of these. Correct answer for this is none of these. MALT, thymus तो बहुत ही कॉमन लिम्फॉइड ऑर्गन है। शायद स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो जाए कि अपेंडिक्स है कि नहीं है, बट डियर स्टूडेंट्स, अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल एज वेल एज लिम्फॉइड ऑर्गन है। ओके, तो यहाँ तीनों के तीनों ऑर्गन से लिम्फॉइड है, सो द करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV that causes AIDS destroys which one of the following? Your options: helper T cells, macrophages, both A and B, B lymphocytes. So how many of you have selected the option A? How many of you have selected the option B? And how many of you have selected the option C? The correct answer is going to be C. Both A and B वो simultaneously T helper cell as well as macrophages को attack करते हैं. Okay? Next question. At which stage of HIV infection does one usually show symptoms of AIDS? Within 15 days of sexual contact with an infected person? When the infected retrovirus enters human cells or host cells? When HIV damages large number of helper T lymphocytes? When the viral DNA is produced by reverse transcriptase? The correct answer is option C. When HIV damages a large number of helper T lymphocytes. Now students, यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है, और वो ये है कि वायरल DNA बन जाने के बाद either the virus can start showing its effect right then and there, या तो फिर वो कई सालों तक इनएक्टिव फॉर्म में ह्यूमन बॉडी पे रह सकता है. ओके, इट इज़ ओनली व्हेन काफ़ी सारे से टी लिम्फोसाइट्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, हमारा इम्यूनिटी वीक हो चुका है, दैट इज़ व्हेन सिम्टम्स शो. सो ये C और D दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं. एंड प्लीज़ रिमेंबर कि पॉइंट नंबर 4 जो है या D जो है, वायरल DNA प्रोड्यूस करने के बाद ही या तो वो इंक्यूबेशन पीरियड में चला जा सकता है या वो साथ ही साथ अटैक शुरू कर दे सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिस यूजुअली अकर्स बाय, ये PAYQs रह चुका है. ओके,
eating imperfectly cooked pork, CC fly, mosquito bite, drinking water containing eggs of Ascaris. The correct answer is option D, drinking water containing eggs of Ascaris. यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर वॉज द ऑप्शन जो आपके MCQ PYQ में आया था. इनफैक्ट इन्फेक्टेड सॉइल से भी अगर आपने वेजिटेबल्स को प्रॉपरली वॉश नहीं किया है और वो एग्स उन पे रह गए, देन ऑल्सो यू कैन गेट द डिजीज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. The cell-mediated immunity inside the human body is carried out by B lymphocytes, thrombocytes, erythrocytes, T lymphocytes. ये तो बहुत ही easy question है, right? And the answer is option D, T lymphocytes. Clear बच्चों? Next question. When active form of Entamoeba histolytica feeds upon, मतलब हमें जब एमीबिक डिसेंट्री होता है, ये पैथोजन जो है वो हमारे बॉडी में क्या खाता है? ब्लड ओनली, एरिथ्रोसाइट्स, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ऑफ कोलोन ओनली, फूड इन इंटेस्टाइन. इफ़ एनीवन इज़ हैविंग दिस कन्फ्यूजन कि ये वाले लाइंस तो NCERT पे कहीं पे भी नहीं है, सो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ये इट इज़ इसमें आपके NCERT में जो सिम्टम्स दिया हुआ है या तो फिर NCERT में नहीं, वैसे भी एमीबिक डिसेंट्री के जो सिम्टम्स होते हैं उसी पे इस आंसर का क्लू छुपा हुआ है. दिस इज़ अ PYQ और ये बहुत ही एक स्मार्ट क्वेश्चन है. अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा हो, एंड इफ़ यू नो द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ यू कैन आंसर दिस. सो द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर बोलने से पहले यहाँ पे कंफ्यूजन इन दो पॉइंट को लेके हो सकता है, B एंड C. वाई सो? सी सिम्टम्स क्या क्या है कि द पर्सन पासेस स्टूल्स विथ लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस एंड ब्लड. तो ऑप्शन बी पे क्या है? एरिथ्रोसाइट्स. एरिथ्रोसाइट्स मतलब क्या? द RBCs. वो RBC खाएगा तभी तो वो RBC निकालेगा भी एज अ सिम्टम. म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा, द म्यूकस लेयर को खाते हैं तभी तो द स्टूल हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस इन इट, राइट? तो इसीलिए द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. सी में क्या है? सी में एरिथ्रोसाइट्स या RBC नहीं दिया हुआ, इसलिए सी नहीं होगा. क्लियर है? आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोल्ड constitutes about -% of lymphoid tissue in human body. Very easy. And your options are 50, 20, 70, 10. Correct answer 50, right? Option A. Next question. Which of the following sets of disease is caused by bacteria? Option A, cholera and typhoid. Option B, typhoid and smallpox. Option C, tetanus and mumps. Option D, herpes and influenza. The correct answer is option A. Now, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में शायद कोलेरा के बारे में कहा नहीं गया है, बट इन प्रीवियस चैप्टर्स इन क्लास 11 एज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया आपने विब्रियो कोलेरी पढ़ा है. आपने तब ये भी पढ़ा था कि विब्रियो कोलेरी इज़ द कॉजेटिव एजेंट फॉर द डिजीज़ कोलेरा, एंड टाइफाइड को तो आपने अभी पढ़ा है. सो द ऑप्शन इज़ गोइंग टू बी 1. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे PYQs है, तो ज़रूरी नहीं कि सब कुछ बिल्कुल ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ से ही खाली लिए गए हों. ये एंटायर सिलेबस को भी मिक्स करके कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सच क्वेश्चन.
So the right answer is option A. Next question. Which of the following is correct regarding AIDS causative agent HIV? Now this is very interesting and I would request you all कि इस क्वेश्चन से आप कुछ नया सीखेंगे भी एंड प्लीज़ नोट इट डाउन. ये एक PYQ रह चुका है इन द ईयर 2014 या 2015. ओके. HIV is enveloped virus that contains one molecule of single-stranded RNA and one molecule of reverse transcriptase. Option B. HIV is enveloped virus that contains two identical molecules of single-stranded RNA and two molecules of reverse transcriptase. Option C. HIV is unenveloped retrovirus. HIV does not escape but attacks the acquired immune response. The correct answer for this C. पहले हम एलिमिनेट करते हैं तो एलिमिनेशन में C एलिमिनेट हो जाएगा सबसे पहले, राइट. फिर है HIV does not escape but attacks acquired immune response. बात यह है कि ये किसी को रिस्पॉन्ड करने का टाइम ही नहीं देता. ये उससे पहले ही इट नोज विच आर द सेल्स विच आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड, तो उन्हें उनके घर पे ही घुस के मार देते हैं. क्लियर है? तो ये रिस्पॉन्स तक जाता नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर. अब बचे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. नाउ HIV इज एनवेलप्ड वायरस दोनों में ही कहा गया है. फ़र्क क्या है कि ऑप्शन 1 में कहा गया है वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और यहाँ पे कहा गया है टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ RNA. तो एक्चुअली में HIV वायरस के स्ट्रक्चर में टू आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ RNA होता है एंड फॉर ईच स्ट्रैंड देयर इज़ वन मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. So the correct answer is going to be option B, which is HIV is enveloped virus that contains two identical molecules of single-stranded RNA and two molecules of reverse transcriptase. Okay? ये काफ़ी साल पहले आया था. अब तो उन्होंने शायद रेट्रोवायरस का ये स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं करते NCERT में, but the diagram is given in your book. So from there also you can make it out that there are two strands of RNA. Okay, so you cannot rule out कि ऐसे questions नहीं आएंगे, आ सकते हैं. This is a very important one. Next question. In higher vertebrates, the immune system can distinguish self and non-self. ये आपका NCERT का ही line है, right? If this property is lost due to the genetic abnormality and it attacks self cells, then it leads to what? Active immunity, allergic response, graft rejection, autoimmune disease. Very easy question. I hope आप सबने अब तक आंसर कर ही दिया होगा. The correct answer is option D, autoimmune disease. Next question. Select the incorrect statement with respect to acquired immunity. First option क्या है? Anamnestic response is due to memory of the first encounter. Acquired immunity is non-specific type of defense at the time of birth. Primary response is produced when body encounters a pathogen for first time. Anamnestic response is elicited on subsequent encounters with the same pathogen. Incorrect कहा गया है. Okay? So are you ready with the answers? The correct answer is option B. Acquired immunity is non-specific type of defense at the time of birth. अगर आपने कुछ पढ़ा भी नहीं हो इस चैप्टर के बारे में तो भी आप acquired और innate के बीच में फ़र्क तो जानते ही होंगे. Innate means since birth. तो at the time of the birth acquired हो कैसे सकता है? एक्वायर्ड के लिए तो एक्वायर करना पड़ेगा, एक्वायर के लिए एक अटैक फेस करना पड़ेगा. सो जस्ट बाय कॉमन सेंस यू कैन से कि द ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. इजी, राइट?
Next one. The yellowish fluid colostrum secreted by mammary glands of mother during the initial days of lactation has abundant antibodies IgA to protect the infant. This type of immunity is called autoimmunity, passive immunity, active immunity, acquired immunity. This is also a very easy question, and the correct answer is passive immunity. बना बनाया antibodies मिल रहा है, right? Next question. Coca alkaloid or cocaine is obtained from Datura, Papaver somniferum, Atropa belladonna, Erythroxylum coca. ये तो plant के नाम पे ही लिखा हुआ है. The clue is there. So it's also a very easy question. And the right answer is option D, Erythroxylum coca. Next question. Drug called heroin is synthesized by methylation of morphine, acetylation of morphine, glycosylation of morphine, nitration of morphine. क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. See, the confusion is going to be between first two, A and B के बीच ये confusion हो सकता है. Methylation नहीं, the answer is acetylation. Diacetyl morphine is nothing but heroin, right? So the correct answer is option B. Next question. If you suspect major deficiency of antibodies in a person, to which of the following would you look for a confirmatory evidence? ये आपका PYQ रह चुका है and this is a very interesting question. Serum globulins, fibrinogen in plasma, serum albumins, hemocytes. Answers? Are you done? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. वाई सो? एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडीज़ आर ऑल IG यानी इम्यूनोग्लोब्यूलिन. तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से ही बना हुआ है, राइट? तो अगर किसी इंसान के बॉडी में एंटीबॉडीज़ हो नहीं रहा है, ये फाइब्रिनोजन किसके लिए है? फाइब्रिनोजन हेल्प्स इन क्लॉटिंग. सीरम एल्बुमिन्स वो ऑस्मोटिक प्रेशर वो सब मेंटेन करने के लिए होता है. प्लीज़ रेफर टू बॉडी फ्लूइड्स चैप्टर ऑफ क्लास 11. हीमोसाइट्स इज रेड ब्लड सेल. तो बचा क्या? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन. तो सीरम में आप ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स देखेंगे. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोब्यूलिन कॉन्स्टिट्यूट्स द लार्जेस्ट परसेंटेज इन ह्यूमन मिल्क? IgG, IgA, IgM, IgD. Time's up. Correct answer is going to be IgA, right? कोलेस्ट्रॉल में यही वाला तो रहता है. Next question. Which of the following viruses is not transferred through semen of an infected male? Ebola virus, hepatitis B virus, HIV, chikungunya. Very easy. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी, चिकनगुनिया, बिकॉज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर. ये STD नहीं है. वाइडल टेस्ट इज कैरीड आउट टू टेस्ट. योर ऑप्शंस आर टाइफाइड फीवर, मलेरिया, diabetes, HIV/AIDS. And the correct answer is typhoid fever. Next question. Cirrhosis of liver is caused by chronic intake of, chronic means long term, cocaine, opium, alcohol, tobacco. And the correct option is very good, very easy, alcohol, right? Next question, very interesting.
Motile zygote of Plasmodium occurs in human liver, gut of female Anopheles mosquito, salivary glands of female Anopheles mosquito और human RBCs. zygote कहाँ होता है? हो गया, आपने आंसर कर लिया. द करेक्ट आंसर इज सी. ह्यूमन बॉडीज़ में प्लाज्मोडियम के सारे एसेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं. यहाँ पे सेक्सुअल कुछ होता नहीं है. और यहाँ पे जो आता है फर्स्ट थिंग दैट इज़ एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड स्पोरोजोइट्स. और यहाँ से जो निकलता है सेकेंड टाइम व्हेन द मस्कीटो बाइट्स ह्यूमन, तब क्या है, तब गैमेटोसाइट्स यहाँ से निकलते हैं. यू नो आफ्टर द सेकेंड साइकिल ऑफ अटैक इन द RBC वो सारे के सारे गैमेटोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट. एंड गैमेटोसाइट्स भी सेक्सुअली ही प्रोड्यूस होता है. मच्छर जब उन्हें खा लेता है तब जाके वो फ्यूज़ होके जाइगोट बनता है. नाउ तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी दोनों एलिमिनेट हो गए, तो बचा क्या, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. सी सलाइवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, स्पोरोजाइट्स निकलता है जो थ्रू इट्स सलाइवा ह्यूमन पे आ जाता है. तो बचा कौन, गट ऑफ फीमेल एनाफेलिस मस्कीटो, राइट. वहीं पे जाइगोट फॉर्म होता है और गट से वो बर्स्ट ओपन करके पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है इंक्लूडिंग द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल मस्कीटो. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज फिजियोलॉजिकल बैरियर to the entry of microorganisms in human body? Act as physiological barrier. Option A skin, tears, epithelium of urinogenital tract and monocytes. Done. क्या लगता है क्या होगा आंसर? The correct answer is tears, right? Next question. The pathogen Microsporum responsible for ringworm disease in human belongs to the same kingdom of organisms as that of. ये एक PYQ है. First option is Rhizopus, a mold, Ascaris, a roundworm, Tinea, a tapeworm, Wuchereria, a filarial worm. So the correct answer is सी. ये प्लांट किंगडम या ये 5 क्लासिफिकेशन उस क्लास 11 के उस वाले चैप्टर से और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ दोनों चैप्टर्स को मिला के ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो माइक्रोस्पोरम क्या है, फंजाई है. राइजोस्पस क्या है, फंजाई है. तो द ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन आंसर इज ऑप्शन ए, राइजोपस अ मोल्ड. Next question, which of the following immunoglobulin is produced in response to allergens? IgG, IgA, IgM, IgE. Ready with the correct answer? क्या लिखा है आप लोगों ने? The correct answer is going to be option D, which is IgE. Allergy, IgE. Always remember, okay? The antigen binding site of antibody is called paratope, epitope, epitome, ABS. Done. क्या आया आंसर आपका? The correct answer is option A. Okay. Next question. Cancer cells lose the property of, your options are contact inhibition, neoplasticism, rapid division, all of the above. So the correct answer is option A, contact inhibition. Contact inhibition हो जाता है तब वो प्रॉपर्टी लूज हो जाता है, तब भी तो वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स बन जाते हैं और रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को ही तो नियोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, राइट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. विद दिस वी आर डन विथ some of the questions from this chapter, human health and diseases.
आई होप आपको ये चैप्टर वीडियो पसंद आया होगा. सो आई वुड थैंक you all for watching, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. And very soon I am going to see you with videos on another chapters. Till then, take care of yourself. Bye.